अर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा, मैं ये जो अपना कोई पैगामात अपने वीडियोस के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए, लिखने के ज़रिए जो मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ, अपने चाहने वालों तक या बाज़मीर अहबाब तक, क्योंकि बेज़मीर तो शायद मेरी बात सुनना ही उनके लिए बज़ाते खुद उनके लिए एक जिसको क्या कह सकते हैं, एक ज़हर कातिल होगा का कुन की मानद होगा। पर प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारा भेजने का मकसद या वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद या पैगाम भेजने का मकसद ही सिर्फ ये है कि जब हम जिंदा ना हों तो हमारा ये जो मवाद है ये हमारे लिए तोशा आखिरत बने। वो किसी शायर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी ना कि मेरे मरने के बाद पहले दुनिया की महफिल में जाकर मेरी तहरीरें, मेरी वीडियोस, मेरा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सोर्स यही मेरे कत्ल का मुकदमा लड़ेगा। तो इसलिए मेरा भी यही मकसद है। सिर्फ मकसद हमारा ये नहीं होता कि हमने कोई इबादत करनी है, हमने कोई नमाज रोज़ा ज़कात हज करना है तो वही हमें ओज सरिया तक पहुँचाएगा। हमारा मेन मकसद क्या है? मैं तो कहता हूँ दो बातें, सिर्फ हमारी दो बातें, जो बातें आदमी को इंसान बनाने के लिए काफ़ी हैं। एक ये कि आप हर जालिम के खिलाफ खड़े हो जाएं, बगैर किसी मसलक के, बगैर किसी कबीले के, बगैर किसी ओहदे के, और हर मजलूम के हामी बन जाएं, पहला मकसद। और दूसरा मकसद हमारा ये कि जो आपको ड्यूटी मिले आप उसके साथ ड्यूटीफुल हो जाएं। तो मैं आपको कसम उधार कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। आपको ये समझ आ जाएगी कसरत किसको कहते हैं, बरकत किसको कहते हैं। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीस का मफ़हूम है, कभी भी अल्लाह से कसरत ना मांगे। कभी ना कहें मुझे कसीर औलाद दो, मुझे कसीर माल दो, मुझे कसीर मतलब ओहदों की एक बरमार मुझे मेरे तक हो जाए या मेरी औलाद तक पहुंच जाए। आप ये कहें बरकत मिले। जब बरकत मिलेगी तो कसरत खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी। तो मैं आज एक वाकया एक मेरे जहन में आ रहा है, इंसान की लालच, ये जो कसरत की लालच इंसान के अंदर होती है ना, इससे, और उसी वाकये को मैं आप लोगों तक पहुंचा कर मैं अपने इस पैगाम को कंप्लीट कर दूंगा। और मैं अगर किसी तक पहुंच गया तो मुझे लगेगा कि मेरा मकसद पूरा हो गया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया है। और ईसा कौन ईसा? वो ईसा, बाद लोग कहते हैं ना, सूरह मरियम में दो नबियों का अल्लाह ने जिक्र किया है। एक आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाते हैं यहया अलैहिस्सलाम के बारे में कि ए ये जिस दिन तू पैदा हुआ, जब तू उठेगा और जब तू दोबारा तो मैं अपने कुदरत कामला से जब दोबारा रूह फूंकी जाएगी तो उन तीनों मौकों पर तुम्हें सलाम हो। तो फिर इसी सूरह मरियम की आयत नंबर 32 में एकदम ने लिखा था, तो मुझे दो तीन बंदों ने ये कहा जी कि शाह साहब ये तो सूरह मरियम में अपना याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में। तो फिर मैंने जब उनको वहीं मैंने जवाब दिया और फिर मैंने उसको जब डिटेल के साथ मजीद डिस्कस देखा, और जब मेरी एक जिसको कहते हैं कि एक मेरी नाकस अकल तक वो बात पहुंची या मैंने उसको अंडरस्टैंड करने की मैंने जब दोबारा कुरान खोला तो सूरह मरियम की आयत नंबर 32 में अल्लाह पाक दोबारा फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ए ईसा, जिस दिन तू पैदा हुआ, जिस दिन तू उठाया गया और जिस दिन तू दोबारा दुनिया में लाया जाएगा तो उन पर सलाम हो। तो वो ईसा जो 5 नफूस कुदसिया में शामिल है, वो ईसा जिसके मानने वाले नंबर के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो वो ईसा फरमाते हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम, आपको जिस तरह हम कहते हैं हमारे नबी के साहबी थे, तो ईसा के जो उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो फॉलोवर थे, उनके साथ उनको कहते थे अवारी। ईसा अलैहिस्सलाम का एक अवारी था, वो था झूठा लेकिन बना हुआ सच्चा था, मतलब मुहिब नहीं था। जिस तरह हमारे यहाँ लोग होते हैं ना, बाद लोग बीच में उछते डालते हैं कि ये क्या है, ये अल्लाह का वली क्यों है, ये इसके पास लोग क्यों आते हैं, या अब तो सुहान, तो वो भी इसी तरह का बंदा था, वो भी ईसा के साथ जुड़ा हुआ था सिर्फ किस लिए कि ताकि मुझे कुछ दुनियावी फायदे हासिल हो। तो एक दफ़ा ईसा अलैहिस्सलाम के पास वो किस्सा, चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के वो वाहिद नबी हैं मेरे ख्याल मुताबिक जिनको अल्लाह ने सफ़र, जिनके ज़िम्मे लगा हुआ था, वो हमेशा सफ़र पर रहते थे और उनकी सवारी सिर्फ उनके पाँव होते थे। कोई इस तरह की कोई दुनियावी मामलात नहीं थे, दुनियावी रसायल नहीं थे। तो उनके साथ वो उनका जो अवारी था वो भी उनके साथ चला। तो उसने कहा जी कि ए नबी, मेरे लिए अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं आपका अवारी हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो बातें कम करो, अपने अमल से बात बताओ। तो उसने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो ये बताओ तुम्हारी जेब में पैसे कितने, हमें भूख लगी है। तो उसने कहा जी मेरे जेब में 2 अशरफी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी मेरे जेब में भी 1 अशरफी है, जाओ जाकर बाजार से रोटियां ले आओ। 1 अशरफी की 1 रोटी थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम को पता था कि ये 3 रोटियां लेकर आएगा। लेकिन जब वो बंदा वहां पहुंचा मार्केट में या उस वक्त के बाजार में या तंदूर के पास, तंदूर वाले के पास, तो उसने ये कहा जी कि ईसा को क्या पता अब 3 रोटियां 3 दिनों की मिलती हैं कि नहीं मिलती। वो तो चूंकि अपने आप को अल्लाह की याद में या मखलूक की फलाह में लगे हुए हैं, तो उनको क्या पता है कि मामलात कैसे हैं। मैं ये करता हूँ, 3 रोटियां ली हैं, 1 रोटी मैं भी खा लेता हूँ, तो 2 रोटियां मैं ले जाता हूँ। तो मैं कहूँगा कि 2 रोटियां तो 1 ईसा खा लेगा और 1 मैं खा लूंगा।
तो ईसा चूंकि कहता है नबी नबी होता है, रसूल रसूल होता है, नबी तो ईसा तो नबी भी है, ईसा तो रसूल भी है, ईसा तो साहब किताब भी है, ईसा तो साहब मार्फत भी है। तो वो तो इल्म के टॉप लेवल से टॉप लेवल पर, रेवोल्यूशनल से भी टॉप लेवल के जो 5 बंदे हैं उनमें ईसा शामिल है। तो ईसा ने कहा, जब वो 2 रोटियां लेकर आए तो उन्होंने कहा जी कि रोटियां कितनी मिली थी? उसने कहा कि रोटियां तो ए नबी अल्लाह 2 ही मिली थी। उन्होंने कहा तो मुझे नबी मानता है? उसने कहा वो मैं तो आपको नबी भी मानता हूँ, मैं आपकी करामतों का भी मुतक़िद हूँ। तो उन्होंने फिर पूछा और तमाम मस्जिद के लिए तो रोटियां कितनी? उसने कहा रोटियां 2 ही थी। तो उन्होंने 2 रोटियां खाई। तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा किया और चलते बने रास्ते से आगे। रास्ते में गए तो आगे दरिया था। अब उस दौर में ये तो नहीं था दरिया के ऊपर पुल होते थे या कोई बंद बांधे होते थे या कोई उनके ऊपर कोई लकड़ियां या तख्ते लगे होते थे। तो वो दरिया कुछ कश्तियों से पार करना होता था। तो उस वक्त शामी किस्मत या किसी वजह से कोई कश्ती वहां नहीं थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चल मुझे मेरा हाथ, अपना हाथ मेरे हाथ में दे और मैं कुम बेज़ल्ला कहूंगा तो आंखें बंद करके मेरे पीछे, आंखें बंद करनी, आंखें खोल लेनी, चलो। तो जब वो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उन्होंने कुम बेज़ल्ला कहा तो दरियाओं को पार ले गया। और मतलब ये अंजील बरबनास और अंजील यूहन्ना में ये वाकया भी दर्ज है। अगर किसी को यकीन ना है तो वहां से वो सर्च भी कर सकता है। तो वो वाकया ऐसा लिखा हुआ है जी कि जब वो पाले किनारे पर पहुंचे तो उनके पाँव के जो तलवे हैं उनको भी पानी ने छुआ वो नहीं था। तो जब वो वहां पार पहुंचे तो ईसा ने फिर कहा कि तू मुझे नबी मानता है? उसने कहा, या नबी अल्लाह, मेरा सब कुछ कुर्बान हो आप पर, मैं आपको नबी मानता हूँ। उन्होंने कहा रोटियां कितनी थी? उसने कहा रोटियां 2 ही थी। तो वहां से फिर आगे चले जी। तो आगे गए तो उनको मतलब सफर की थकावट होती है तो उनको भूख लगी। तो बैठे तो चूंकि बाद 3 ही दिरहम थे वो खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा जी कि अब ये करो जी कि अब हम खाना क्या करें? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेफिक्र हो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मैं भूखा नहीं मरने दूंगा। हिरन एक जा रहा था दौड़ता हुआ, तो उन्होंने हिरन को बुलाया। तो हिरन नबी के, चूंकि नबियों को लोगों ने नहीं माना, इंसानों ने, जानवर रवा पानी सारे उनके मुती थे। तो उन्होंने कहा जी हिरन उनके पास है। तो उन्होंने हिरन को ज़बह किया, ज़बह करके हिरन, लेकिन उन्होंने अपने हवारी को ये बात की कि इसकी हड्डियां तोड़नी नहीं है, तुम खाना खाओ लेकिन इसकी हड्डियां तोड़नी। उन्होंने उसको मतलब भून को खाया उसको। तो फिर जो उन्होंने सब हड्डियां जमा की, ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी हड्डियां जिस तरह ये जमा की। जमा करने के बाद ईसा ने उस हड्डियों के ऊपर फूंका, कुम बेज़ल्लाह। तो हिरन अचकारियां बरता उठा और वो जंगल में भाग गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से फिर पूछा कि तू मुझे नबी मानता है? उसने कहा, या नबी अल्लाह, मैं आपको सब कुछ मानता हूँ। तो उन्होंने कहा रोटियां कितनी थी? उसने कहा, या नबी अल्लाह, रोटियां 2 ही थी। तो ये हमारा भी, मैं आगे जा रहा हूँ, अभी वाकया खत्म नहीं हुआ पूरा, क्योंकि दुनिया की मैं हैसियत की बात करता। तो उन्होंने कहा जी कि रोटियां तो 2 ही थी। तो जब वो आगे एक दफा फिर आगे चलते गए सफर पर, तो आगे 3 ईंटें, बस वाकया थोड़ा सा रह गया, 3 ईंटें सोने की उनको मिली वहां पड़ी हुई। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा जी कि एक ईंट मेरी है, एक ईंट तेरी है, एक ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। तो वो बंदा चूंकि दुनियादार था, उसने कहा, यहाँ नबी तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा, चल जी 2। उन्होंने ये कहा जी तेरा मेरे साथ वास्ता नहीं है, चूंकि तू झूठा है, तू नबी की करामतें देख कर भी तू नबी को नहीं मान रहा, तो तू ये 3 ईंटें दे, लेकिन तू तेरा और मेरा रास्ता आज के बाद जुदा है। तो वो खुश हुआ। उसने कहा जी नाउज बिल्ला, मेरे मुंह में खाक के मैंने ईसा को, नाउज बिल्ला वो लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करा, मैंने ईसा को नाउज बे ये वाव काफ वाव और फे बना दिए। तो लेकिन वो अल्लाह के नबी थे। जब आगे उसने 3 ईंटें वहां रखी, अल्लाह के नबी आगे चले गए तबलीग के लिए या सैर सियाहत के लिए, अल्लाह की कायनात में गौर फिक्र के लिए। तो जब वो उसी इस्लाम में वो जो बंदा वहां ईंटें की खुशी में वहां बैठा हुआ था, इसी इस्लाम में 3 डाकू आ गए। उन्होंने जब देखा कि एक बंदे के पास सोने की 3 ईंटें पड़ी हुई हैं, उन तीनों ने उसके ऊपर हमला किया, उसको मारा, वहां उसकी लाश वहीं फेंकी। और वो 3 इतने खुश हुए, उन्होंने कहा जी कि अब हम इसको आपस में तकसीम कर देते हैं, एक ईंट एक की, एक ईंट दूसरे की, एक ईंट तीसरे की। लेकिन उसी इस्लाम में फिर अल्लाह ने समझाना था, दुनिया वालों को मकसद समझाना था। तो उनमें से तीनों ने कहा जी कि हम पहले खाना खा लेते हैं, भूख लगी हुई है, तो ईंटों को हम उसके बाद तकसीम कर देंगे। तो उन्होंने अपने एक साथी को भेजा बाजार में रोटियां और खाना और वगैरह लेने के लिए, और 2 वहां बैठ कर उन्होंने कहा तू लेकर आ, हम खाते हैं और फिर उसके बाद हम तकसीम करते हैं। तो जब वो बंदा वहां गया खाना लाने के लिए, उसके दिल में शैतान ने ये चीज डाल दी कि यार 3 ईंटें तब तकसीम करोगे, एक एक मिलेगी, तो खाने में जहर डाल, तो ईंटें के ऊपर, तीनों के ऊपर तू कब्जा कर ले, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी इस्लाम में शैतान ने उन 2 के दिल में ये बात डाल दी कि 3 ईंटें अगर आप 3 तकसीम करोगे तो एक एक मिलेगी, तो उस एक को मार दो, तो जो बाकी बच जाएंगे 3, तो वो आप 1.5 तकसीम कर लो। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि जो ही वो वापस आएगा उसके सारे में पत्थर मारकर उसको कुचल देंगे और हम 2 घंटे। तो अल्लाह चूंकि सारे मामले देख रहा था, वह मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक तदबीर इंसान करते हैं, एक तदबीर
लोग करते हैं, और सबसे बेहतरीन तदबीर क्या होती है जो मालिकुल मुल्क करता है। तो वो जब आया तो उसने उस खाने में जहर डाली हुई थी, तो वो यूं ही उसने खाना नीचे रखा, उन्होंने दोनों ने उसके ऊपर पत्थर फेंका और वो वहीं जगह पर मर गया। तो उन्होंने कहा जी खुश, उन्होंने कहा जी अब हम तकसीम करेंगे ईंटें, तो पहले खाना खा लेते हैं। तो मेरी बात रह रही है, वहां देखिए क्या हुआ था, वहां 3 ईंटें मौजूद थी, 2 लाशें पड़ गई थी, एक उस बंदे की लाश और एक इसकी लाश। तो उन्होंने जब खाना खाया, खाने में जहर था, वो 2 भी खाना खाते हुए मर गए। तो क्या हुआ जी कि तीनों ईंटें सोने की वहां ही मौजूद हैं, जबकि 4 लाशें वहां मौजूद हो गई। ईसा मेरे आका मेरे मौला अस्सलाम वालेकुम या ईसा रूहुल्लाह। जब मेरे आका ईसा वापस आए तो ईसा ने देखा कि सोने की ईंटें वहां ही पड़ी हुई हैं, 4 लाशें। उन्होंने कहा ये दुनिया की हकीकत है। और जो दुनिया में गर्क होते हैं ना, तो उनके लिए यही है। इसलिए कहा था ना मालिकुल मुल्क ने, बस आखिरी बात में करता हूँ, मालिकुल मुल्क ने इसलिए सूरह तकासुर में बड़ी काम की बात की है। काम की बात तो हर एक की है, लेकिन उस 2 आयतों में पूरे कुरान का मेरे ख्याल के मुताबिक मरकजी ख्याल है अल्हाकुमुत तकासुर, क्या और उस शख्स के लिए लाकत है जो माल को गिनता है, खत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहां तक वो कब्रें जहां देखते हैं। तो देखें दुनिया वहां ही रही, ईंटें वहां ही रही, 4 लाशें वहां पड़ी हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात बताकर दुनिया को इबरत दिखाई कि दुनियादारों, जब तुम माल की कसरत की बात करोगे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तुमने हत्ता कि तुमने कब्रें देखनी है। तो मैं नहीं अल्फाज का अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ इस दुआ के साथ कि हम में से हर बंदा जो सुनेगा उसके ऊपर ये चीज वाजिब हो जाएगी कि वो क्या करेगा, अपनी हद तक अपने टाइम अपने फर्ज के साथ मुखलस होगा। और कोशिश करें, अगर फर्ज के मेरा पैगाम आपको पसंद भी है, जिसने सुना है, तो लाजमन इस चीज को सब्सक्राइब भी करे, ताकि उसका फायदा ये हो कि आप तक बात पहुंचती। मेरा ये मकसद नहीं है मुझे कौन सी कोई खरबों डॉलर मिलेंगे, लेकिन ये कि चलो कम से कम बंदा एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होकर बंदा उस चीज तक मुंजबित हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।